हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए या तो नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। अब जॉब सबको मिलती नहीं और बिजनेस में मैं फेल हुआ बैठा हूँ। वैसे आजकल लोग बहुत सारे स्टार्टअप चालू कर रहे हैं जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस वो स्टार्टअप चालू करने के लिए नॉलेज और एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत ही पुराना और सक्सेसफुल स्टार्टअप है जिसे आप बिना एजुकेशन के भी कर सकते हैं। उस स्टार्टअप का नाम है साधु बाबा एंटरप्राइजेस। हमारे देश में जितने भी साधु बाबा हैं सब सक्सेसफुल हैं बिना एजुकेशन के। हाँ, सच में मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन मैं बाबा बन नहीं पाया। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज हैं जिससे डॉक्टर इंजीनियर बना जाता है। अब हमारे देश में एक बाबा डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए। अरे हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए। सोचो, अगर हमारे देश में बाबा डिग्री लेकर आएंगे तो वो भक्त तर जाएंगे जो बिस्की किड वाले ज्ञान से बच जाएंगे। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। कसम से अगर ऐसा हुआ ना तो डॉक्टर इंजीनियर किसको बनना है? अरे बाबा से ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर सक्सेस थोड़ी ना है। आज के टाइम पे पढ़े लिखे इंजीनियर मशीनरी बना रहे हैं और हमारे बाबा हमको बेवकूफ बना रहे हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं लेकिन बाबा तो भगवान ही स्वरूप होते हैं। इसे बाबा बनना इतना आसान नहीं है, इसमें भी कठोर परिश्रम है। डॉक्टर और इंजीनियर के तो घर होते हैं, बाबाओं के बड़े बड़े आश्रम हैं। डॉक्टर और इंजीनियर तो बस देश में तरक्की कर रहे हैं, हमारे बाबा लोग स्वर्ग में हमारे लिए जगह पक्की कर रहे हैं। देखो, स्वर्ग में सबको जाना है लेकिन जिंदगी को नर्क बनाना है। सोना चांदी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वाओ बाबा की लाइफ क्या है। पढ़ लिख कर तुम तरक्की करोगे, ये सब अफवाह है। वैसे पढ़े लिखे लोग बहुत समझदार होते हैं, ये सब अफसाने हैं। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या पायलट, क्या एक्टर, सब बाबाओं के दीवाने हैं। पत्नी को पति, माँ बाप को बच्चे और गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड अब भाते नहीं है संग में। क्या मजा आता है इनको बाबाओं के सत्संग में। कुछ बाबा तो बिना रिपोर्ट और बिना दवा के मरीजों का इलाज कर देते हैं और कुछ बाबा पर्ची लिखकर लोगों का पर्दाफाश कर देते हैं। वैसे बाबाओं की कोई गलती नहीं है, बाबा तो अपना सिर्फ आसन लगाते हैं। हम ही बेवकूफ हैं जिन बाबाओं को दान देते हैं, उन बाबाओं से अपने उद्धार की उम्मीद लगाते हैं। कुछ बाबा तो मन की बात बता देते हैं, बाबाओं से भगवान बात करते हैं, भगवान भी इन बाबाओं से खुश है। हम नॉर्मल इंसानों से भगवान भी रूठे रहते हैं। एक गरीब आदमी था, एक बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने जिंदगी में अपने माँ बाप की सेवा की, बहुत गरीब था। एक दिन वो अपने उद्धार के लिए उस बाबा के पास जाता है। कई हजारों किलोमीटर दूर जाकर उस बाबा के यहाँ पहुंच जाता है। यार, बाबा तो सचमुच बहुत चमत्कारी था। ये आदमी अब गरीब नहीं रहा, अब ये भिखारी था, इसकी किसी ने जेब काट ली। ये एक फेमस चमत्कार था बाबा की नगरी का। अक्सर बटुआ गायब हो जाता था वहां आने वाले यात्री का। वो आदमी बाबा के दरबार में जाता है और रोता हुआ बोलता है, बाबा मैं तो अपनी परेशानी दूर करने आया था लेकिन यहाँ मेरा किसी ने बटुआ मार दिया। बाबा बोलता है, बेटा ये तुमसे कोई गलती हुई है, ये तुम्हारी उस गलती का नतीजा था। वो आदमी बोलता है, बाबा मैंने जिंदगी भर अपने माँ बाप की सेवा की और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूँ, तुमसे मिलने आया, अब बताओ मेरी इसमें क्या गलती। बाबा बोलते हैं, ये तुम्हारी भगवान ने परीक्षा ली। आदमी बोलता है, बाबा मेरी किसी ने जेब काट ली। बाबा घबराकर इधर उधर देखता है, अपने दो सेवक को बुलाता है और उसको वापसी की ट्रेन में पकड़कर बिठा देता है। वो आदमी जाते जाते रोता है और बोलता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन आज के बाद किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा। ये बाबा लोग भी वही होते हैं जहां गरीब होते हैं। अमीरों के साथ तो इन बाबाओं के बिजनेस होते हैं। ये कैसे बाबा और फकीर हैं, ये तो अमीरों से भी अमीर हैं। गरीब अपनी गरीबी दूर करने के लिए बाबाओं पर पैसे चढ़ाता है, इससे बाबा की गरीबी तो दूर होती है लेकिन गरीब और गरीब होता जाता है। पता नहीं लोग ये बात क्यों मान लेते हैं कि भगवान सिर्फ बाबाओं से बातें करते हैं और बाबा को दिखाई देते हैं।
भगवान को क्या भूखे नंगे रोड पर सोते परेशान होते किस्मत पे रोते हुए लोग दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों मानो तो भगवान और खुदा एक यकीन है। तुम दूसरों के पास क्यों जाते हो? तुम जहां हो खुदा वहीं है। वैसे आजकल के बाबा नहीं, ये बवाशीर है। तुम गरीबों की मदद करो यार, बाबा तो पहले से बहुत अमीर है। वैसे बाबा बनने में भी बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत है। एक मेरे पहचान वाला, उसने कुछ दिन बाबागिरी की, उससे नहीं हुआ, वो वापस से रिक्शा चलाने लगा। यार मैंने बोला तुम ऋतिक रोशन थोड़ी हो जो पहली फिल्म से सुपरस्टार बन जाओगे। यार नवाजुद्दीन की तरह स्ट्रगल करो, धीरे धीरे तरक्की पाओगे। अच्छा एक बाबा ने तो बचपन में ही तरक्की कर ली, बड़े बड़े बाबाओं के बगल में अपनी सीट पक्की कर ली। अरे वही अपना गोलू मोलू छोटा सा नटखट छोरा अभिनव अरोरा। वैसे इसमें अभिनव की कोई भी गलती नहीं है, ये सब अभिनव की पापा की माया है। पहले अभिनव के पापा ने बाबा बनकर ट्राई किया, धंधा नहीं चला, तब जाके अभिनव को बाबा बनाया है। देखो मुझे तो अभिनव बिल्कुल भी गलत नहीं लगता, मेरे लिए तो अभिनव छोटा सा बच्चा है। लेकिन अभिनव के पापा ने देखा ये कर सकता है, ये तो एक्टर अच्छा है। अभिनव के पापा ने एक और बात को सीरियस ले लिया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चे को ही भगवान बना दिया। अब तुम बोलोगे ये बच्चा है, ये स्कूल क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं पढ़ता, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है।